तो जैसे ही कन्हैया की सखा पंडित जी लोगों के पास में पहुंचते कहने लगे, पंडित जी महाराज राम राम। और जैसे ही कन्हैया ने की सखाओं को देखा, पंडित जी महाराज लोगों ने तो अपना अपना मुख मोड़ लिया। 1 घंटे तक खड़े रहे कन्हैया के सखा, और जब 1 घंटे तक खड़े रहे, बोले नहीं पंडित जी लोग। कन्हैया के सखाओं को बड़ा क्रोध आया, कन्हैया के पास में लौट आए। कन्हैया कहने लगे, भैया कछु खावे के ताई लाए? कन्हैया के सखा बोले, भट्टा लाए, खाओगे? अरे भैया बिन्ने तो हमारी सीताराम तक ना आए लई। अच्छा तुम किन के पास में गए थे? अरे हम तो पंडित जी लोगों के पास में गए थे। अरे पंडित जी के पास में काहे को गए थे? मैयाओं के पास में जाना था तुम्हें। अरे तो पहले बताया क्यों नहीं कि मैयाओं के पास में जाना है? अरे मैयाओं के पास में जाते उनका हृदय तो बड़ा कोमल होता है, तुम्हें खाने के लिए भी बढ़िया बढ़िया पदार्थ मिलते, माखन मिलता, मिश्री मिलता। पंडिताइनों के पास में जाना था, पंडित जी के पास में काहे को गए? कन्हैया के सखा बोले, तो अब हम मैया लोगों के पास में जा रहे हैं। अब जब इस बार कन्हैया के सखा गए ना, तो पंडित जी लोगों की तरफ तो देखे भी नहीं, सीधे उनकी कुटिया में प्रवेश कर गए अंदर। अब तो पंडित जी लोग बड़ी बड़ी आंखें फाड़ करके देख रहे हैं, ये ग्वारिया लोग बताओ हमसे बोले भी नहीं, वो सीधे हमारी कुटिया में अंदर प्रवेश कर गए। अब अंदर जाकर देखा तो पंडिताइन लोग बैठी थी। मैया हम कन्हैया के सखा हैं, आज कन्हैया और दाऊ भैया गौ चराए थे भाई, बड़ी दूर निकल आए हैं, बिन के ताई कछु खावे के लिए हो तो मैया दे दो, बड़ी जोर की भूख लगी। पंडिताइन बोली, अच्छा कन्हैया आए हैं, तुम कन्हैया के सखा हो? लाला 2 मिनट बैठो, अब ही हाल कछु बनाऊं। सो मैया लोगों ने तरह तरह के पकवान बनाए, खाने योग्य पकवान बनाए। एक कटोरी में माखन रख लिया, एक कटोरी में मिश्री रख ली, और जैसे ही थाल सजाकर बाहर आई, कन्हैया पंडिताइन कहने लगी, देखो यदि लाला तुम बुरा ना मानो तो हम तुम्हारे साथ में चलें। हाँ हाँ मैया चलो, साथ में चलो। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि जैसे ही बाहर जाएंगे तो पंडित जी लोग पूछेंगे कहाँ जा रही हो, और फिर पंडित जी लोग मना कर दिए तो फिर जा नहीं पाएंगे। सो पंडिताइन लोगों ने अपना अपना ऐसे घूंघट लगा लिया सामने, और जैसे ही बाहर निकली सो पंडित जी लोग बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर कहने लगे, देवियों कहाँ जा रही हो? अच्छा एक बात बताएं, जब रक्षाबंधन आता है और रक्षाबंधन के दिन मैया लोगों को जाना हो भाई को राखी बांधने के लिए, और फिर श्रीमती जी अपने पतिदेव से पूछे कि अब हम भैया को राखी बांधना है क्या? और फिर पतिदेव मना कर दे, नहीं कहीं नहीं जाना, यहीं बैठो घर पे। फिर दिन भर देखो मैया लोगों का चेहरा देखने लायक होता है। और कई कई तो पता है कैसी होती है, कई कई तो होती, कहती मैं मैके चली जाऊंगी और तुम देखते रहियो, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। पंडित जी लोग तो अब जैसे यहाँ कई कई होते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे ही पंडिताइन लोग जाने लगे, पंडित जी ने कहा कहाँ जा रही हो? पंडिताइन बोली हम जहाँ जा रहे सब ठीक जा रहे, तुम तो बैठे रहो यहीं पे बस। और पंडिताइन लोग जैसे ही जाने लगी, पंडित जी लोग ऐसी ऐसी उंगली दिखाकर कह रहे जा तो रही हो, पर लौट के आओगी तो अंदर नहीं आने देंगे। पंडिताइन बोली हम लौट के आएंगे ही नहीं, हम तो जा ही रहे तो जा ही रहे, अब आएंगे भी नहीं। और पंडित जी पंडिताइन लोग जैसे ही कन्हैया के पास में पहुंची, गोविंद भगवान को अपनी गोद में बिठा करके प्रसाद पवाया है। लाला ये मिश्री खाओ ना, ये माखन खाओ ना, बड़े भाव से भोजन कराया, प्रभु ने बड़े भाव से भोजन किया। अब गोविंद भगवान कहने लगे, मैया अब आप लोग अपने अपने घर को लौट जाओ। पंडिताइन कहने लगी, अब हम अपने घर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जब हम आ रहे थे ना, तो हमारी जो बहू है ना, वो ऐसी ऐसी उंगली दिखा के कह रहे थे कि लौट के आओगी तो अंदर नहीं आने देंगे। कन्हैया ने कहा, देखो मैया अब हमारी कृपा आपके ऊपर हो गई है, इसलिए आप बिल्कुल संकोच मत करो। अब तो आपके ऊपर जब हमारी कृपा हो गई है ना, अब तो आपके पतिदेव आपका स्वागत भी करेंगे और हाथ जोड़े खड़े होंगे दरवाजे पर। जाओ आप लोग तो। अरे जा पर कृपा राम की होई, 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 पिता पर कृपा करे सब कोई, होता पर कृपा करे सब कोई, पिता पर कृपा करे सब कोई, पिता पर कृपा करे सब कोई।
जा पर कृपा राम की होई, और तापे कृपा करे शुभ कोई। और जब यहाँ पर पंडिताइन लोगों के ऊपर भगवान की कृपा हुई तो पति लोग ऐसे हाथ जोड़े खड़े थे, कहने लगे देवियों आप लोगों ने देखो भगवान को भाव से भजा और कैसे गोद में बैठा करके भगवान को प्रसाद पवा करके आ रही हो। जहां पर भगवान को वेद मंत्रों के द्वारा बुलाया जाता है, जहां परमात्मा को वेद मंत्रों का उच्चारण करके आवाहन किया जाता है, परमात्मा वहां नहीं जाते। लेकिन जहां पर भगवान को भाव से बुलाया जाता हो, जहां भगवान को भाव से बुलाया जाता है, वहां भगवान गोविंद दौड़े दौड़े चले आते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से भजता जो मुझको भव से भेड़ा पार है। इसलिए भगवान कहते मैं तो भाव का भूखा हूं, और जहां पर भक्त मुझे भाव से बुलाते मैं वहां दौड़ा दौड़ा जाता हूं। अब हम यहां से रास पंचाध्यायी में प्रवेश कर रहे हैं।